सबसे बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहां खेल सब कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस खेल रही है। कल सीट पर बात हुई और सीट बटी नहीं जाती क्योंकि क्यों बताएंगे आपको। यूपी विधानसभा में बीजेपी के सारे विधायक कलर कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहनकर आते हैं। जानते हैं क्यों? यूपी के ग्राउंड पर जो चल रहा है उससे कहीं ज्यादा अंडरग्राउंड है। यूपी में अगर 80 सीटों का अंडर करंट समझना है तो उसका सेंटिमेंट समझना होगा। वो सेंटिमेंट क्या है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। क्या यूपी की 80 सीटें जीतना इतना आसान है? राम का नाम, अयोध्या का काम, काशी में बाबा मिले और 80 सीट पर कमल खिले। योगी आदित्यनाथ इस एक वीडियो को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? क्या इसी वीडियो में 80 की बात फंसी है? बिहार का चुनाव अंक गणित वाला पर्चा है। यूपी का चुनाव केमिस्ट्री का पेपर है। फर्क क्या है? बीजेपी ने एक सर्वे शेयर किया, उससे समझिए। बिहार में अगर बीजेपी नीतीश से हाथ नहीं मिलाती तो लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें नहीं पाती और अगले साल विधानसभा का चुनाव हार जाती। नीतीश के साथ आने से लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों आसान हो गया। जब बिहार में अंक गणित चल रहा है तो बगल में यूपी में रसायन शास्त्र की राजनीति शास्त्र है क्यों? पूरा पेपर समझना है तो सबसे पहले सैंपल पेपर की तरह विधानसभा के अंदर की यह तस्वीर देखिए। बीजेपी के मंत्री और विधायक राम नामी का पटका पहनकर आए हैं। लखनऊ में विधानसभा के बाहर भी प्रभु राम की होर्डिंग लगी है। मतलब क्या है? राम का नाम हो रहा है और 24 में चुनाव जीतने का काम बन रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यूपी में सनातनी मतदाता 80% और मुस्लिम मतदाता 20% है। यूपी के चारों कोनों में 80% सनातनी मतदाता को योगी कैसे कनेक्ट कर चुके हैं, इसे यहां समझिए। अवध क्षेत्र के चुनावी रण को योगी ने राम मंदिर के जरिए साध लिया है। यहां लोकसभा की 18 सीटें हैं जिन्हें राम लहर में जितना मुश्किल नहीं है। पूर्वांचल की लड़ाई में ज्ञानवापी ने बीजेपी के लिए बूस्टर का काम किया है। यहां 26 लोकसभा सीटें हैं। मथुरा के जरिए बीजेपी ने ब्रिज क्षेत्र को साध लिया है जहां लोकसभा की 13 सीटें हैं। जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने संभल की कल की पीठ को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। जाटलैंड में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। ऐसे में 24 में किसकी बिसात जो बीजेपी को रोक सके? यह बजट पर सवाल उठाने वाले जनता की नजर में स्वयं सवाल बने हुए हैं और इसका जवाब जनता की अदालत में 2024 के चुनाव में मिल जाएगा, जब प्रचंड बहुमत की तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राम लहर में समाजवादी पार्टी के पास कोई बड़ा एजेंडा बचा नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं? महंगाई, कानून व्यवस्था और रोजगार पर बीजेपी को घेर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश को सनातन वोट बैंक की एकजुटता से डर सता रहा है। वो देख रहे हैं कि बाबा का वोट 50% को क्रॉस कर 60% की तरफ बढ़ चला है। ऐसे में 20% मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वो क्या कर लेंगे? राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। जो आज की परिस्थिति है, जब बीजेपी को सामने देखते हैं तो हमें वोट बढ़ाना पड़ेगा। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी और कई दलों को साथ लाना पड़ेगा। और उसी की कोशिश है कि जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनको साथ लाएं और अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो पीडीए है हमारा, वो पीडीए हमारा वोट बढ़ाने की रणनीति है। तो आपके पास कम से कम स्ट्रेटजी तो हो कि आप उनसे कैसे लड़ोगे। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, एलीट क्लास से लड़ रहे हैं हम लोग।
हमारा वोटर किसान है, गरीब है, हमें 10 बार समझाना पड़ता है तब वो समझते हैं। और फिर बीजेपी को जब हार दिखाई देती है तो वो भगवान के पीछे छिप जाती जाके। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद मुसलमान का कंफ्यूजन और बढ़ गया है। मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के बीच चक्कर काटना पड़ रहा है। मुसलमानों की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने 17 जनवरी के उस फैसले को भी चुनौती दी जिसमें डीएम को रिसीवर नियुक्त करने का फैसला सुनाया गया था। अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष भारी कंफ्यूजन में है कि क्या करें और कहां जाएं। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है।